नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घर में हमारे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा रहे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, मकान पूर्व उत्तर में नीचा और पश्चिम में दक्षिण में ऊंचा होना चाहिए। पूर्व उत्तर में नीचा और पश्चिम में दक्षिण में ऊंचा होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप मकान बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि पूर्व उत्तर में मकान की जो दीवार है वो तुलना में दक्षिण और पश्चिम की दीवार से थोड़ी नीची होनी चाहिए, या ये भाग आपका खुला होना चाहिए, जिससे जो सुबह की जो धूप होती है जिसमें विटामिन डी होती है तो वो आपको आपके घर में आ सके और आपको निरोगी बना सके। ठीक है दोस्तों, और इसका एक वास्तु का कारण भी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कॉस्मिक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आती है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपका मकान दक्षिण और पश्चिम में नीचा है, तो आपको क्या करना है। ऐसी स्थिति में आपको घर के दक्षिण भाग में, मतलब दक्षिण पश्चिम वाला जो कॉर्नर होता है उस भाग में, नैऋति में, आपको एक लोहे की रॉड लगा दें, या आप अपना घर का एंटीना वहाँ लगवा लें। जैसे कि आपका एयरटेल की छतरी हुई, या आपकी टाटा स्काई की हुई, या वीडियोकॉन किसी भी की आपका कनेक्शन जो एंटीना है वो आप वहाँ पर लगवा लें, या एक लोहे की रॉड लगा दें। और लोहे की रॉड इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो आपके उत्तर और पूर्व की दीवार से ऊंची हो। ठीक है दोस्तों, घर में सूर्य की किरणों, दूसरे नंबर पर आते हैं, घर में सूर्य की किरणों का प्रवेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपके घर में सूर्य की किरणें जरूर प्रवेश करें, चाहे वो किसी भी दिशा से करें या छत से करें, मतलब ब्रह्मस्थान से करें, कहीं से भी करें, आपको घर में सूर्य की किरणों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं या ऐसा घर बनाने वाले हैं जिसमें सूर्य की किरणें ना आती हों, तो दोस्तों इससे अशुभ कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत अनलकी होंगे अगर आपको ऐसे घर में रह रहे हैं या ऐसे घर रहने को मिले। इसमें आपको रोग ही रोग मिलते रहेंगे ऐसे घर में। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं, मकान के कुछ भाग में मिट्टी अवश्य छोड़नी चाहिए, रखनी चाहिए, मतलब छोटा मोटा गार्डन आपका जरूर होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि घर इतने छोटे हैं कि अगर आपने गार्डन को जगह छोड़ दी तो फिर आपके घर में प्रॉब्लम रहेगी, आपका घर ठीक से बन नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप घर में पौधे लगाइएगा। घर में आप जैसे तुलसी है, क्रैसुला, मनी प्लांट, गेंदा आदि के पौधे घर में लगाइएगा, जो कि आपको आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे नंबर पर आते हैं और बात करते हैं कि किस किस नक्षत्र में आपको घर का निर्माण शुरू नहीं करना है। घर का जो निर्माण स्टार्ट करना है वो आपको इन नक्षत्र में नहीं करना है। कौन कौन से वो नक्षत्र हैं? घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्र में आपको अपने घर का निर्माण स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको घर बनाने में बहुत तरीके की रुकावटें आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी। और ये समझिए, अगर आपका घर 3 महीने में बनना होगा तो उसको साल भर लग जाएगा, और साल में बनना होगा तो 3 साल लग जाएंगे। इतनी रुकावटें आ जाएंगी। ये दोस्तों मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप मकान बनाएं, घर बनाएं, अपना घर बनाएं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप कौन सा नक्षत्र चल रहा है। ये आप पास जाकर मंदिर में पूछ लीजिए, किसी पंडित जी से पूछ लीजिए, कोई भी आपको बता देगा। तो इसमें आपको ध्यान रख के ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नक्षत्र में आपको घर का निर्माण स्टार्ट नहीं करना है। तो दोस्तों 5वें नंबर पर आते हैं। 5वां नंबर ये है कि आपको ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी ये नए मकान में आपको नए ही लगाने हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, पुरानी ईंट ले लेते हैं, कहीं से मिट्टी की जगह पुराना मलबा ले लिया किसी के मकान का टूटा हुआ,
या किसी की टूटी लोहा ले लिया, सरिये वगैरह ले लिए, तो दोस्तों ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सोचिए, अगर उस जहाँ से आप ये मिट्टी ले रहे हैं, जहाँ से आप ये लकड़ी ले रहे हैं, या जहाँ से आप ये पत्थर ले रहे हैं, अगर मान लो उस घर में नेगेटिविटी है, तो दोस्तों वो आपके घर में भी आ गई और मकान बनने से पहले ही आ गई। तो दोस्तों फिर इस तरीके के काम आपको नहीं करने हैं, आपको हमेशा नई चीज़ यूज़ करनी है नए मकान में। ठीक है दोस्तों। और शास्त्र कहता है कि घर में 3 प्रकार की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। आप दरवाजे खिड़की जो बनवा रहे हैं, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, या आप अलमीरा कबर्ड वगैरह बनवाते हैं आजकल, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आप 3 तरीके के कम से कम लकड़ी का उसमें यूज़ करें। मिनिमम 3 टाइप्स ऑफ वुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 तरीके करनी है। आप 1 या 2 तरीके की लकड़ी का उपयोग मत कीजिएगा, कम से कम 3। ठीक है दोस्तों। 7वें नंबर पर आते हैं, एक दीवार से मिले हुए 2 मकान नहीं होने चाहिए। देखिए, अगर एक दीवार से मिले हुए 2 मकान है, मान लीजिए कोई 2 भाई हैं, बहुत प्रेम है उनमें, और उन्होंने एक दीवार 2 प्लॉट लिए और बीच में एक दीवार डाल दी। एक घर अपना बना लिया, एक घर दूसरे ने बना लिया एक दीवार पर। तो दोस्तों ये गलत है। अब वो दोनों ही परेशान रहेंगे अगर ऐसी व्यवस्था है तो। उनके घर में ना सुख शांति होगी, ना धंधा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक मकान से, एक दीवार से कभी भी 2 मकान नहीं जुड़े होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। किसी भी मकान में एक साथ 2 द्वार नहीं होने चाहिए। इससे द्वार दूसरे स्वामी की इच्छा करता है और घर में लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपने जो मेन डोर है या उसके बाद वाला जो डोर होता है, एक तो होता है आप घर में एंट्री की है, आपकी गाड़ी की पार्किंग वगैरह होगी, फिर आप अपने डाइनिंग रूम में, लिविंग रूम में एंटर करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत से घरों में देखा है कि 2 द्वार बना देते हैं। तो ये व्यवस्था सबसे ज़्यादा खतरनाक और गलत है। इसमें क्या होता है कि जो दूसरा द्वार है वो अपना अलग से स्वामी चाहता है, अपना अलग से स्वामी मांग करता है, जिससे क्या होता है घर में लड़ाई झगड़ा लगा रहता है और घर बंटने की नौबत आ जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। घर में अगर आपको कोई भी साइड आगे बढ़ानी है तो पूर्व या उत्तर की ही साइड बढ़ाएं। या मैं ये कहूँ कि शास्त्र ये कहता है सिर्फ आप बढ़ा ही हो सकते हैं, आपको पश्चिम और दक्षिण की तो बढ़ा ही नहीं सकते। बढ़ा ही नहीं सकते मतलब अगर आपने ऐसा किया तो आपने पश्चिम और दक्षिण की दीवार बढ़ाई तो आप दुख, अशुभ, अशांति के अलावा कुछ घर में नहीं लाएंगे। तो कभी भी आपको ऐसा हो कि घर में आपको फर्स्ट फ्लोर का छज्जा बाहर निकालना है, या कहीं लेंटर बाहर निकालना है, या बालकनी बाहर निकालनी है, इस तरीके का आपको कोई भी अगर काम करना हो तो पूर्व या उत्तर में ही करें। दक्षिण और पश्चिम में आप कभी भी भूल कर भी ये काम ना करें। प्लीज़ याद रखिएगा इस बात को कि आप कभी भी दक्षिण और पश्चिम की दीवार आगे ना बढ़ाएं। घर के फर्श बनाने में या बनाने से पहले तांबे के तार का उपयोग जरूर करें। ठीक है दोस्तों। घर का जो फर्श, आप किसी भी तरीके का फर्श हो, आप उसमें टाइल्स लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, सीमेंट का बनवा रहे हैं, ईंट लगवा रहे हैं, लेकिन उसके नीचे आपको तांबे की तार का यूज जरूर करना है। सीढ़ियों के नीचे पूजा घर या फिर इन्वर्टर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए जगह ना बनाएं। देखिए दोस्तों क्या होता है, मैंने बहुत सी जगह ऐसी व्यवस्था देखी है कि वो सीढ़ियों के नीचे कहीं मैंने देखा पूजा घर बना रखा है, कहीं इन्वर्टर रखा हुआ है, कहीं स्टेबलाइजर रखा हुआ है, इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है। यह गलत है। अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो इस व्यवस्था को आप तुरंत ही बदल दीजिए। घर के सीढ़ियों के नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना लगाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घर के ईशान कोण को खाली रखें या फिर वहाँ पूजा घर बनाएं और पानी का संग्रह रखें। देखिए दोस्तों, घर के ईशान कोण को आप या तो खाली छोड़ दीजिए, लेकिन ये उसमें ना तो आप स्टोर रूम बना सकते हैं, ना आप उसमें बाथरूम बना सकते हैं, ना आप उसमें लिविंग रूम बना सकते हैं, जो कि गलत होगा। इसमें सिर्फ आप पूजा घर बनाइए।
और पानी की टंकी बनाइए, पानी का कुआं बनाइए, बोरिंग कराइए, पानी की व्यवस्था कराइए वहाँ पर। लेकिन आपको वो जगह खाली छोड़नी है अगर आपको घर में धन धान्य की प्राप्ति चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घर के बाहर और अंदर की तरफ गणेश जी की टाइल्स या फोटो जरूर लगाएं। जब आप घर बना रहे हैं तो आप घर के बाहर की तरफ एक गणेश जी की टाइल्स लगाएं और जस्ट उनके पीछे एक गणेश जी की टाइल्स और लगाएं। देखिए, गणेश जी के पीछे, गणेश जी के बैक में हमेशा दरिद्रता रहती है, निर्धनता रहती है। तो इसलिए आप एक गणेश जी की मूर्ति आगे और एक जस्ट उस दीवार के पीछे की तरफ मिली हुई एक मूर्ति जरूर लगवाएं। ठीक है दोस्तों। और बाकी घर के निर्माण के में आपको मैं आज शॉर्ट में बता रहा हूँ, टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, तो हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं तो घर के आंगने में आपको रसोई रखनी है। आंगने होता है आपका साउथ ईस्ट का कोना, वायव्य में आपको बाथरूम रखना है, वायव्य होता है आपका नॉर्थ और वेस्ट का कोना, नैऋत्य में आपको बेडरूम रखना है, ये होता है आपका साउथ वेस्ट का कोना। ईशान में आपको पूजा घर रखना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ईशान होता है आपका नॉर्थ ईस्ट का कोना। और पूर्व में आपको स्टडी रूम रखना है, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो उसका कोना पूर्व में रखिए। पूर्व में मुँह करके पढ़ने से बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति होती है। दक्षिण में आप स्टोर रूम रखिए, सारा अपना भारी सामान दक्षिण में रखिए। और पश्चिम में आप डाइनिंग रूम होना चाहिए। ये एक बेस्ट व्यवस्था है जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।